नेव बार के नाम से हमने क्लास बनाई, दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली ओके, और हम ओके कर लेते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद हमने क्या क्या चेंजेस हमने करनी है, इसके लिए भी मैंने एक इमेज बनाई हुई है जो कि ब्राउज़ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ नेविगेशन बार के लिए, जिसमें बेसिकली हम लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, यहाँ से आप इसे कोई भी कलर दे दें और बैकग्राउंड में आके ब्राउज़ कर लेता हूँ मैं। ये नेविगेशन बार है हमारे पास, navigation.jpg हमारे पास इमेज आ चुकी है। और सपोज मैं इसे ओके कर लेता हूँ, इंडेक्स में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और div का टैग लगाता हूँ, क्लास इसे मैं देता हूँ नेव बार। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ नेव बार फॉर ओके, और दिस इज नेव बार। कंट्रोल एस, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो हमारे पास सिर्फ डॉट नेव बार शो हो रहा है, लेकिन ये जो बाकी है हमारे पास वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम दोबारा कोडिंग में आ जाते हैं। इस डॉट नेव बार पे हम डबल क्लिक करके, अच्छा याद रखिएगा ये जो हमारे पास क्लासेस बनी है, किसी एक पे भी हम डबल क्लिक करके उसकी एट्रीब्यूट में हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर डॉट नेव बार है उसमें मैंने चेंजेस करनी है, यहाँ पे आके डबल क्लिक मैं करूँगा और वहाँ के उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी अगर मुझे चेंजेस करनी है वो मैं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बॉक्स में आ जाता हूँ और बॉक्स में मैं इसे देता हूँ 900 विड्थ, 900 पिक्सल देता हूँ और हाइट में इसे देता हूँ 40 और पोजीशनिंग में आके मैं इसे रिलेटिव कर देता हूँ ताकि बाद में इसे मैं चेंज कर सकूँ। अब उसे मैं ओके कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ भी आके कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये डॉट नेव बार हमारे पास आ चुका है। ये तीन टेक्स्ट हमारे पास विजिबल हो रहे हैं क्योंकि जो मैंने इमेज बनाई थी एडोब फोटोशॉप में उसके ऊपर भी मैंने जो है वो दिस इज़ नेव बार लिखा था। ओके, ये हमारे पास 2 दफ़ा विजिबल हो रही है, इसे मैं यहाँ से एक दफ़ा रिमूव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, और सॉरी वो हमारे पास हेडर के लिए था। ओके, कंट्रोल एस, अगर यहाँ से मैं ये नेव बार हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, ओके, तो हमारे पास हेडर भी बन चुका है, नेविगेशन बार भी आ चुका है। और नेविगेशन बार के बाद हमने करना कुछ यूँ है कि जो राइट साइड बार है और लेफ़्ट साइड बार है अब हम वो बनाएंगे। उसके लिए अलग से मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। यहाँ के अगेन मैं प्लस में क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार के लिए मैं क्लास बनाता हूँ। तो डॉट लेफ़्ट साइड बार, डॉट लेफ़्ट साइड बार से ओके कर लेता हूँ। और अब इसमें मैंने मज़ीद चेंजेस करनी है, मज़ीद मैंने एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं कि मैंने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट साइड बार में कुछ अगर मैं लिखूँगा या कुछ बनाऊँगा तो उसके साथ कलर हमारे पास कौन सा मैचिंग कलर है हमारे पास, जो हमारे पास सूट करे इस वेबसाइट के साथ, इस लेआउट के साथ। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना कुछ यूँ है कि बॉक्स में आना है। बॉक्स में आने के बाद हमने इसे विड्थ और हाइट देने हैं। विड्थ में से कितने दूंगा, विड्थ में से दूंगा 150, px में से दूंगा, यहाँ से मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ, लेफ़्ट कर देता हूँ मैं इसे फ्लोट। और उसके बाद यहाँ पे हाइट में मैं आ जाता हूँ। हाइट में आके मैंने क्या करना है, ओके, हाइट इसमें कितने दूंगा, हाइट में से दूंगा 500। ओके,
हाइट में से 500 दूंगा और उसके बाद मैं आ जाता हूँ बॉर्डर में। ओके जी, तो बॉर्डर में से कितना दूंगा, बॉर्डर में से कितना दूंगा? ओके, बॉर्डर में यहाँ से इसे राइट से आके रिज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसे मीडियम कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ कोई भी। यहाँ पे देख लो, उसके साथ हमारे पास ऑरेंज कलर सूट करेगा, ये ब्लू लगा लेते हैं। ओके जी, ओके कर देते हैं और अपने टाइम बचाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह मैं राइट कर देता हूँ। और यहाँ पे फ्लॉट में इसे मैं राइट कर देता हूँ और बाकी मैं इसे यहाँ पे लेफ़्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने HTML पेज में। तो यहाँ पे अगेन मैं div का टैग यूज़ करूँगा, div क्लास इक्वल टू लेफ़्ट साइड बार, दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार। और यहाँ पे अगेन मैं div का टैग यूज़ करूँगा, क्लास इक्वल टू लेफ़्ट के बाद मैं यहाँ से राइट साइड बार यूज़ करूँगा, दिस इज़ राइट साइड बार। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। तो जनाब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड बार और राइट साइड बार हमारे पास आ चुके हैं। ओके जनाब, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है क्या, एक यहाँ पे एक बॉडी के लिए मैंने कुछ कलर वगैरह देने हैं बॉडी को। इसके लिए अगेन मैं आ जाता हूँ अपने CSS की फ़ाइल में। ओके, और यहाँ पे अगेन रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, प्लस में क्लिक कर लेता हूँ। प्लस में क्लिक करने के बाद मैंने बॉडी के लिए कुछ एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, तो डॉट बॉडी, यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके जी, अब बॉडी के लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए भी मैंने मुख्तलिफ जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करने होंगे। टाइप में आके मैं इसे कुछ फ़ॉन्ट कलर भी दे सकता हूँ, लाइक यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं इसे। एरियल ब्लैक, टाइम रोमन, लाइक मैं टाइम रोमन, टाइम सर्फ ये से मैं दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से अपर केस, लोअर केस कुछ भी आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ से आप कुछ भी कलर दे सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन आप अंडरलाइन दे सकते हैं, समथिंग कुछ भी दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस टाइप का जो है वो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। इसके बाद हम आते हैं बॉक्स में। ओके जी, बॉक्स में मैं इसे विड्थ देता हूँ 550 और हाइट में कुछ भी देता हूँ, लाइक
498 मैंने दे दिया, 495 आप कर दें। ओके जी, ओके। और इसके बाद क्या करना है, पैडिंग में आके मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, या फिर पैडिंग में से 2 दे देता हूँ ताकि सब के लिए हमारे पास 2 हो। और टॉप भी यहाँ से जो हमारे पास मार्जिन है वो भी मैं 2 दे देता हूँ ताकि सब के लिए हमारे पास वो 2 अप्लाई हो सके। और पोजीशन में आके मैं इसे वही रिलेटिव कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो ये सारी एट्रीब्यूट यहाँ पे आ चुकी है। याद रखिएगा कि एक तो यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से भी चेंजेस वगैरह आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ आके अगेन मैं एक DIV का टैग लगाऊंगा, क्लास। ओके, हमारे पास बॉडी है, बॉडी के नाम से थी क्लास। यहाँ से हम क्लास क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ बॉडी। कंट्रोल S, यहाँ जाते हैं। तो बॉडी के लिए आई गेस मैंने कोई कलर नहीं दिया। ओके जी, कहाँ, यहाँ पे बॉडी पे डबल क्लिक कर लेते हैं। लाइक अगर मैं इसे कलर देता हूँ ब्लू, ओके। कंट्रोल S, यहाँ के कंट्रोल S, तो हमारे पास ये बॉडी आ चुकी है। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। ये कलर कुछ सूट नहीं कर रहा इस पर, तो हम कुछ लाइट सा कलर इसे हम दे देते हैं यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश। तो उसके बाद अब हमारे पास बचा हुआ है फुटर, जो कि हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास होता है। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे CSS की कोडिंग में, और यहाँ पे एक और क्लास हम बनाएंगे फुटर के लिए। यहाँ पे रिफ़्रेश कर देंगे तो सारी क्लासेस यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो जाएंगी। फुटर के लिए अगेन मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं .FOOTER फुटर के नाम से एक क्लास बनाता हूँ, ओके। और इसके लिए भी मैं कुछ एट्रीब्यूट वगैरह देता हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ एट्रीब्यूट देने हैं। टाइप में मैं चला जाता हूँ और टाइप में मैं से 24 पिक्स देता हूँ। स्टाइल यहाँ से टैलिक करता हूँ, कुछ भी आप कर दें यहाँ से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप एट्रीब्यूट लगा दें। अंडरलाइन यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर ये मैं ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद बॉक्स में आ जाता हूँ। बॉक्स में से मैं हाइट कितनी दूंगा, हाइट में से लाइक 100 देता हूँ यहाँ से, विड्थ 200 यहाँ से देता हूँ, हाइट। ओके जी, और बॉर्डर में आ जाता हूँ। डैश यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से मीडियम। ओके कर लेता हूँ यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गई है। कंट्रोल S, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगेन मैं DIV का टैग यूज़ करूँगा, DIV क्लास इक्वल टू, बहुत इजी है ये। वहाँ पे हमने एक क्लास बनानी है और यहाँ पे आके DIV के टैग में क्लास को कॉल करना है। हमारे पास फुटर के नाम से थी क्लास फुटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी, दिस इज़ फुटर एरिया। कंट्रोल S, यहाँ पे आके मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आई गेस यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है।
फोटो में हम डबल क्लिक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में आ जाते हैं, ब्लैक बॉक्सेस, विड्थ अगर मैं इसे 900 दूँ, ओके, कंट्रोल एस, ओके। तो अब हमारे पास ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे मीडियम डैश दिया था, तो उस हिसाब से हमारे पास ये डॉटेड लाइंस बन रही हैं। इसके अलावा इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टाइल में आके आप फुटर पर डबल क्लिक कर लें, यहाँ पे बॉर्डर में आके इसे आप दोबारा चेंज करके रिड्स वगैरह, रिड्स वाला जो हमारे पास है बॉर्डर, वो आप चूज़ करके ओके कर लें, कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ़्रेश कर दें। तो अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइंस आ चुकी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसे हम कुछ कम कर लेते हैं। हम सिर्फ हाइट इसे हम 100 कर लेते हैं। यहाँ पे आके भी हम चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ के आप रिफ़्रेश कर दें। तो अब हमारे पास ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। कंप्लीट जो हमारे पास लेआउट है, ये तो हमने एक इमेज ली थी, इस इमेज बड़ी थी, तो उस हिसाब से जब हमने इसे छोटी किया, इमेज को छोटा किया, तो इस हिसाब से हमारे पास जो आधा टेक्स्ट है ये अनविजिबल है। ये बेसिकली टेक्स्ट इमेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली जो हमारे पास एक जो तरीका है एक कंप्लीट लेआउट बनाने का, वो हमारे पास ये है कि हम CSS और HTML की मदद से कंप्लीट हम लेआउट किस तरह हम बना सकते हैं। होप्स हो कि ये हमारे पास जो आज का वीडियो लेक्चर्स है वो आप लोग समझ बेहतर आ गया होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मज़ीद काम करेंगे। सो टेक केयर टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।